बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं कि लाहौर में हमारे पास जो चंद एक अच्छे तरावी स्पॉट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आसपास जो हमारे चंद एक अच्छे तरावी स्पॉट्स हैं जिसमें बहुत ही गैर मामूली कुछ चीज़ें हैं, उनको सामने लाना, मंजर आम पर लाना बहुत ज़रूरी है। आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं, तजवीज़ भी दे सकते हैं, इन्वाइट भी कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम जहाँ पर आए हैं वो है यहाँ पे खालिद महमूद अब्बासी साहब का एक दौरे कुरान का एहतमाम किया है कि दौरे कुरान और खुलासे कुरान में क्या फ़र्क होता है, ये अभी हम आपको खालिद साहब से सुनवाते हैं कि इनके में क्या फ़र्क होता है। और ये तवील दौरानी की नशिस्त है, 6 घंटे की डेली, 8 से लेकर रात को 1 बजे तक, मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए, और बड़े खूबसूरत इंतजाम हैं यहाँ पे। किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे होते हैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब को जी ज़हमत दी है, थोड़ी सी बड़ा मसरूफ़ शेड्यूल होता है। तफ़सीली गुफ्तगू इंशाल्लाह पॉडकास्ट पे करेंगे। अभी हमने कहा ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी भाई साहब हमारी नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे जो पूरा सिलसिला है यहाँ पे क्या हो रहा होता है और किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज कर रहे हो। जी बस सादा बात तो ये है कि जो तरावी पढ़ी जानी होती है, जितना तरावी में पढ़ा जाना होता है उतना हम तर्जमा पहले कर देते हैं। अच्छा। मतलब 4 रकअतें पढ़नी है तो उस हिसाब से जो 4 रुकू हैं फ़र्ज़ करें 5 ही, उसका तर्जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके तरावी पढ़ते हैं, हाफ़िज़ साहब सुनाते हैं। सही है। तो तकरीबन यूँ समझिए कि चलें 60% 70% एक उर्दू दान तक आदमी पे होता है। अच्छा भाई साहब, आपने थोड़ा थोड़ा सादगी से काम लिया कि तर्जुमा करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप तो तर्जुमानी भी करते हैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी। यार तर्जमा मुख्तसर सी तशरीह भी होती है, ख़ैर है। ज़्यादा तशरीह तो नहीं हो सकती, टाइम थोड़ा होता है, तो मुख्तसर सी मैं तशरीह। पूछा इसलिए कि ये एक दौरे कुरान में और एक खुलासे कुरान में, इनमें क्या फ़र्क होता है? ज़्यादातर मज़ाहिब में खुलासे कुरान होता है और बड़ी मुख्तसर सी। आपका तो मेरा ख्याल कितने दौरानिए का ये बड़ा तवील एक सेगमेंट है, 5.5 से 6 साढ़े घंटे। 5 घंटे रोज़ाना। तो इसमें क्या फ़र्क है जो आधे घंटे का खुलासा होता है और 5.5 घंटे का दौरा होता है? जी खुलासे में तो ये होता है ना, देखें आपने पॉइंट्स निकाले हैं, बयान किए हैं, फिर उसमें आपकी अपनी पसंद नापसंद भी आ जाती है। जो चीज़ आपको अपील कर रही होती है वो आप ज़ाहिर सेलेक्ट करते हैं। जी। जबकि इसमें आपकी अपनी सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं होती। आपने हर आयत का तर्जमा करना होता है, उनके सामने पूरी अल्लाह ताला की बात आ रही होती है। किसी को कौन सी बात क्लिक करती है, किसी को कौन सी बात क्लिक करती है। ऐसे ही। यानी कुरान मजीद का तशरीफ़ आयात का होता है इसमें कि एक मज़मून को कई अंदाज में बिल्कुल। कुरान मजीद बयान करते हैं। ऐसे ही। और वो इसीलिए करता है कि अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ मिजाज का बनाया है। सही है। तो किसी को एक तरह से बात भा जाती है, किसी को दूसरी तरह से भाती है। तो हम इस हमारी चॉइस इसमें कुछ भी नहीं है, हम पूरे का पूरा लोगों के सामने रख देते हैं। ऐसे ही है। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि आज मैं दिबाचा पढ़ा था तफ़हीमुल कुरान का, उसमें मौलाना लिखा है कि बस मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। उसमें मौलाना लिखा है कि मैंने ज़रूरत इसलिए महसूस की कि जो तर्जुमा होता है उसके अंदर वो अदबियत की चाशनी नहीं होती और कभी-कभी इंसान उसको सोचना पड़ता है क्या ये वही किताब है जिसके लिए दुनिया को चैलेंज किया गया है। जी। तो ये मौलाना ने अपने इम्पैक्ट को देखा, तो बहुत से लोग जो है वो इम्पैक्ट के बगैर अपना काम कर रहे होते हैं, जिसको सुन के ना आँखों में आँसू आते हैं, ना दिल में गुदास पैदा होता है। आपने यहाँ पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, एक शादी हॉल है, दिन में चाय भी मिलती है, ज़रा बच्चे भी खुश रहते हैं। तो ये जो पूरा एक एनवायरनमेंट है, इसका क्या असर आप देखते हैं? जी तर्जमा तो एक टेक्निकल चीज़ है ना जी, वो आपको उसका लिहाज करते हुए टेक्स्ट का और फिर अल्लाह ताला के मुराद को लोगों तक पहुँचाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें आप ये नहीं देखते कि खुश्की क्या है और मतलब उसमें रंगीनी क्या है ना। तो तर्जमा करते हुए ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, तो वो चीज़ ज़रा थोड़ी-सी बोर शकील हो जाए। वो शकील हो जाती है। जबकि जब आपने तर्जमानी करनी होती है तो आप कोशिश करते हैं जो मफ़हूम आपकी समझ में आया वो आप अपनी ज़बान में बेहतर से बेहतर उसलूब में दूसरों तक पहुँचाएँ। जहाँ तक उस पैगाम की असल चाशनी का ताल्लुक है, वो तो कोई बंदा खुद उसके अंदर जज़्बा पैदा हो, कुछ अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हो, कुछ पढ़ेगा, तो वो उसकी वो गिरा खुलेगी ना जो लेकिन एक दर्जे में चलें, जब आप पूरा वो नहीं हासिल कर सके तो थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं लफ्ज़ के करीब रहते हुए तर्जमा करें। मतलब तर्जमानी में हम ये नहीं करते कि लफ्ज़ से दूर चले जाएँ, लफ्ज़ से करीब रहते हुए तर्जमा। सर आखिरी सवाल है, आपने इसके बाद मैं देख रहा हूँ लोगों ने आपसे खुलासा सुना। आखिरी सवाल ये है कि हमने पिछले पॉडकास्ट में कुरान के मुतालिक गुफ्तगू की, तो हमारे गेस्ट थे हमज़ा अली अब्बासी साहब थे। उन्होंने कहा कि कुरान को पढ़ने के लिए तफ़सीर को ना पढ़ें, तफ़सीर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ें। तो तफ़सीर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई कर सकें? देखें कुरान मजीद अल्लाह ताला का पैगाम है ना, तो हमारी ज़बान में है और हमारी फ़हम के मुताबिक तो उसमें जो भी हमारे फ़हम के नकाइस है ना, तो उसकी वजह से हम उस मफ़हूम को समझने में गलती कर सकते हैं। सो मुफस्सिरीन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास 5-6 जो है ना वो उसके वर्जन आ जाते हैं। एक आपके सामने तस्वीर आ जाती है पूरी। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि सिर्फ़ तर्जुमा आपके लिए काफ़ी है या टेक्स्ट आपके लिए काफ़ी। इवन आप अगर अरब भी हैं और आप अरबी मुअल्लक़ फ़ुस्सा से भी वाकिफ़ है ना, फिर भी टेक्स्ट आपके लिए काफ़ी नहीं होगा जब तक कि आपके साथ वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो मुजस्सम कुरान है, उसकी अमली तशरीह आपके सामने उनकी ज़िंदगी से हो। ऐसे ही जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, अल्लाह आपको बरकत
تو جناب یہ تھا خالد عباسی صاحب کا دورہ قرآن جو کہ یہاں پہ ٹوپاز میں جو کہ بڑی مشہور مارکی ہے مین سینٹرل جوہر ٹاؤن میں، یہاں برابر میں شوکت خانم اور یہ سامنے جو ہے مالگیر ریسٹورنٹ ہے ٹوپاز کے اندر جو ہے بڑا زبردست قسم کا دورہ قرآن ہو رہا ہے. فیملیز کا انتظام ہے، خواتین کا بہت اچھا انتظام ہے، پارکنگ کا وسیع انتظام ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے توسط سے کوئی ایک بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کا بھی باعث بنے. آپ کو خود بھی بہت فائدہ ہوگا کہ جس طریقے سے تفصیلی طور کے اوپر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پورے کا پورا، اور 6 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے اور ڈیلی جو ہے وہ اسی ترتیب سے 8 بجے شروع ہو کے 1 بجے تک اس کا اختتام ہوتا ہے. پرسوز آواز کے اندر تراویح کا الگ سے اہتمام ہے، درمیان میں ریفریشمنٹ وغیرہ بھی ہے، اور 1 بجے جو ہے وہ خلاصے کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور مسجد میں ہم تقریباً ہم نے پلان کیا کہ ہم 5 مختلف مساجد کے جو آپ کو انتظام بھی دکھائیں انسپریشن کے لیے، ایک تحدیث نعمت کے لیے، وہاں کی تراویح بھی، وہاں کی مینجمنٹ بھی، اور وہاں کی جو اوور آل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ضرور ایکسپلور کیا جائے. کل انشاءاللہ جامعہ مسجد منصورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.